2024 का ये साल बड़ी बड़ी मूवीज लेकर तो आ ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी मूवीज की अनाउंसमेंट लेकर भी आया है। जहां एक तरफ इस साल कल्कि 2898 AD, देवरा, पुष्पा 2, सिंघम अगेन, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली है, तो दूसरी तरफ इसी साल स्पिरिट, राजा साहब, SSMB 29, टॉक्सिक और नीतीश तिवारी की रामायण जैसी बड़ी बड़ी मूवीज की अनाउंसमेंट भी हो रही है और अपडेट्स भी आ रही है। लेकिन ये सारी बड़ी अपकमिंग मूवीज में सबसे ज्यादा आजकल हॉट टॉपिक पर है तो नीतीश तिवारी की रामायण। जी हाँ, रणबीर कपूर, साई पल्लवी एंड रॉकिंग स्टार यश स्टारर मूवी रामायण आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, खास करके इसकी स्टार कास्ट को लेकर। तो हाल ही में इस मूवी के डायरेक्टर नीतीश तिवारी का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है रामायण को लेकर। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन सी नई अपडेट्स आई है इस मूवी को लेकर, और इसी के साथ साथ इस मूवी में और कौन से नए एक्टर्स कंफर्म हो चुके हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। डायरेक्टर नीतीश तिवारी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रामायण को लेकर बहुत सारी अपडेट सामने आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टार कास्ट के बारे में। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रॉकिंग स्टार यश तो इसमें पहले से ही कंफर्म है ही, लेकिन अब अपडेट्स ये आई है कि इसमें सनी देओल, बॉबी देओल और विजय सेतुपति भी कंफर्म हो चुके हैं। जी हाँ, अपडेट्स ये आ रही है कि सनी पाजी ने इसमें हनुमान जी का रोल प्ले करने के लिए हाँ कह दी है और बॉबी देओल दिखेंगे इसमें कुंभकर्ण के रोल में। भाई इसमें विजय सेतुपति को एज विभीषण लॉक कर दिया गया है। मतलब यार, सनी पाजी एज हनुमान जी, गदर में जो उनका तारा सिंह वाला रूप देखा है हमने, सिर्फ उनकी दहाड़ ही काफी है। अब रामायण में हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले करते हुए कैसे दिखेंगे? बात तो सही है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही डाउट है सनी पाजी की आवाज को लेकर। इसका तो सीटी भी तोतला है। खैर, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो स्टार कास्ट सिलेक्ट की है नीतीश तिवारी ने, वो अलग अलग इंडस्ट्री से स्टार सिलेक्ट किए गए हैं। तो पूरे इंडिया को कवर कर लेंगे इस मूवी में डायरेक्टर साहब, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, इस मूवी में जो स्टार जिस इंडस्ट्री का होगा, वहाँ की उसकी फैन फॉलोइंग तो होगी ही, तो अपने स्टार को रामायण में देखने के लिए भी वहाँ की ऑडियंस ये मूवी देखने जरूर आएगी। वैसे भी टॉपिक ही ऐसा पकड़ा है इन लोगों ने कि रामायण के लिए भी लोग ये मूवी देखने जरूर जाएंगे। लेकिन अब आदि पुरुष के बाद थोड़ा मुश्किल है लोगों का किसी और डायरेक्टर पर भरोसा करना। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपडेट्स ये आ रही है कि ये रामायण बिल्कुल हटके होने वाली है। इसका बजट है अप्रोक्स 700-800 करोड़ रुपए और इसको 3 पार्ट्स में बनाया जाएगा, जिसमें रामायण के मोस्टली हर एक पहलू को प्रॉपर तरीके से दिखाया जाएगा। इसके पहले पार्ट में प्रभु श्री राम के अयोध्या के सारे सीन्स दिखाए जाएंगे और इसके क्लाइमैक्स में यश एज रावण की एंट्री होगी। तो आप पार्ट 1 में रॉकिंग स्टार यश का कैमियो ही समझो और इसी के साथ साथ सनी देओल का भी कैमियो ही होगा, क्योंकि रावण के साथ साथ हनुमान जी की भी क्लाइमैक्स में ही एंट्री होगी। तो देखिए, इन सब से तो यही पता चलता है कि ये एटलीस्ट दूसरी आदि पुरुष तो नहीं होगी। तू पनौती मत मार। क्योंकि देखिए, डायरेक्टर नीतीश तिवारी के एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि हम रामायण की कहानी पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो हमारी हिस्ट्री में बताया गया है वही फैक्ट्स हम रामायण के दिखाएंगे और VFX पर इतना ध्यान नहीं देंगे। मतलब कि इसमें VFX होगा, लेकिन सब कुछ VFX पर आधारित नहीं होगा, इसमें प्रॉपर कहानी पर ध्यान दिया जाएगा। शाबाश बेटा। देखिए, इसी साल मार्च से इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और साई पल्लवी और RK इसको मार्च से ही ज्वाइन करेंगे और रॉकिंग स्टार यश इसकी शूटिंग शुरू करेंगे जुलाई से। अब अपडेट्स ये है कि मेकर से प्लान कर रहे हैं कि 8-9 महीने में ही इसकी शूटिंग कंप्लीट कर दी जाए और सारा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क खत्म करके 2026 की शुरुआत में ही इस मूवी को रिलीज कर दिया जाए। मस्त प्लान है। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें अलग अलग इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स लिए जा रहे हैं और रामायण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है और हर एक कैरेक्टर्स की अपनी एक कहानी है। तो इसमें अभी और स्टार कास्ट भी ऐड होगी, लेकिन मुझे पर्सनली यहाँ पर ये लग रहा है कि इन सब में सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहेंगे रॉकिंग स्टार यश। मतलब कि KGF में उनका रॉकी द मॉन्स्टर वाला अवतार कौन भूल सकता है, और ऐसा कौन है जो उनकी नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का इंतजार नहीं कर रहा। अब ऐसे में उनको रामायण में एज रावण देखने का मजा ही कुछ और होगा। अब यश के कई सारे फैंस इस बात से नाराज है कि यश को ऐसे नेगेटिव रोल्स नहीं करने चाहिए। तो देखिए, अगर आप सच में यश के फैंस है ना, तो आप उनको बहुत करीब से जानते होगे, तो आप ये भी जानते होगे कि रॉकिंग स्टार यश किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ऐसे झट से हाँ नहीं कह देते। KGF की ग्रैंड सक्सेस के बाद उन्होंने 2 साल लगा दिए किसी मूवी को हाँ कहने के लिए, और ऐसा नहीं था कि उनके पास किसी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं आई थी। अलग अलग इंडस्ट्री से बहुत सारी स्क्रिप्ट उनको सुनाई गई, लेकिन उन्होंने बहुत ही सोच विचार करके किसी मूवी के लिए हाँ
कहा है और रामायण को हाँ कहने से पहले उनकी टीम की डिस्कशन हुई है मेकर्स के साथ, उसके बाद उन्होंने इस मूवी के लिए हाँ कहा है। तो उनको कुछ तो पोटेंशियल दिखा होगा इस मूवी में, तभी उन्होंने इस मूवी के लिए हाँ कही है। और वैसे भी यश की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि उन्होंने इस मूवी के लिए हाँ कही है। और गौर करने वाली बात यह है कि यश का ये नेचर ही नहीं है कि वो अपनी मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए पहले से ही किसी मूवी का ढिंढोरा पीटे। कहने का मतलब ये है कि एक एक्टर आखिर एक एक्टर ही होता है और किसी भी कैरेक्टर में वो कितनी आसानी से ढल जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने कैरेक्टर को कितना बखूबी निभाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे और अगर आप उनके सच्चे फैंस हो तो इंकरेज कीजिए उनको, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सोच विचार करके ही ये डिसीजन लिया होगा कि उनको ये रोल करना है और उनके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट कीजिए। तो यार दैट्स इट टुडेज वीडियो। वैसे आप इस रामायण में किस एक्टर को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।